आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा ही सौभाग्य का दिन है जो हमारे बीच हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर सचिन परब भाई जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार करताल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते, अभिवादन करते हैं। प्यारे बाबा ने अपनी सेवा को विहंग मार्ग से आगे बढ़ाने के लिए ऐसे अमूल्य रत्न चुने हुए हैं जो विश्व की कोने कोने में बाबा ने जो छिपे हुए रत्न हैं उनको निकाला है। तो ऐसे अमूल्य रत्न खुशबूदार फूल अपनी रूहानी खुशबू फैलाते हुए आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय भ्राता जी, आप करीबन 30 वर्षों से ज्ञान में हैं। आपने MBBS की पढ़ाई में आपने डिग्री हासिल की है और विहासा जो कि हेल्थ इन केयर, इसमें आप इसके ट्रेनर हो। साथ साथ नशा मुक्ति जो अपना ब्रह्मा कुमारी का प्रोजेक्ट है, इसके भी आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। भ्राता जी के कई क्लासेस YouTube पर भी हम सुनते आए। बहुत अच्छी तरह से हंसाते हुए आप ज्ञान के गुह्य रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। बाबा ने आपको साथ साथ लेखनी की कला भी आपके अंदर भरी है जो आपका समस्या से समाधान की ओर एक बहुत अच्छा किताब बना हुआ है। तो ऐसे आदरणीय भ्राता जी ये मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो ऐसे हमारे आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आदरणीय दीदी जी को निवेदन करूंगी कि विद्यालय की ओर से, सेंटर की ओर से आप भाई जी का सम्मान स्वागत करेंगे। आदरणीय भाई जी, फूल हम क्या दें, आप तो भगवान के घर के चैतन्य रूहानी फूल है, परंतु ये दिल की भावना है। भाई जी के स्वागत के लिए एक नन्ही बालिका कुमारी अवनु एक स्वागत नृत्य पेश करने के लिए आ रही है। स्वागत बारंबार है, आप आए मौसम गाए गाए संसार है। सबके प्यारे आप पधारे, सबके प्यारे आप पधारे। आप समय की बहार है, आप समय की बहार है, आप समय की बहार है। दिल का ये सत्कार है, स्वागत बारंबार है, आप आए मौसम गाए गाए संसार है।
पुरवाई है। दिल साज के यह बजती है सुख स्नेह की सहनाई है। खुशियाँ ही खुशियाँ छाई है कह रही है पुरवाई है। दिल साज के यह बजती है सुख स्नेह की सहनाई है। ये प्रेम का उपहार है प्रभु प्यार बरसे अपार है। ये प्रेम का उपहार है प्रभु प्यार बरसे अपार है। प्रभु प्यार बरसे अपार है। प्रभु प्यार अपार है। दिल का ये सत्कार है स्वागत बारंबार है। आप आए मौसम आए गाए ये संसार है। प्रभु प्यार की यही मंजिल या सितारों की महफिल है। ज्ञान सूर्य प्रकट हुए जो पावन सबको बना रहे। प्रभु प्यार की यही मंजिल आत्म सितारों की महफिल है। ज्ञान सूर्य प्रकट हुए जो पावन सबको बना रहे। रचते स्वर्णिम संसार है ये हर दिल का उद्गार है। रचते स्वर्णिम संसार है ये हर दिल का उद्गार है। दिल का ये सत्कार है स्वागत बारंबार है। आप आए मौसम गाए गाए संसार है। हमारे बीच आदरणीय भ्राता जी पधारे हुए हैं। भ्राता जी के अंदर पूरा ज्ञान का खजाना भरा हुआ है। भाई जी का आपने शायद ही एपिसोड भी सुने होंगे कि सोच से स्वास्थ्य, ऐसे कई एपिसोड भी है और अनेक मोटिवेशनल जो क्लासेस चलते हैं वो भी है। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए भाई जी से अपने अनुभव भी सुनेंगे और पुरुषार्थ के लिए महीनता क्या है तो भाई जी के द्वारा हम सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा दिल से ओम शांति। मुस्कुरा के ओम शांति। पहली बार मिल रहे हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। भूसावल का नाम भूसावल कैसे पड़ा? किसी को पता है? मैं नहीं जानता, मैं पूछ रहा हूँ। क्या था? भूसखेड़ा। भूसखेड़ा म्हणजे काय? खेड़ा गाव। अच्छा, खेड़ा सम भूस म्हणजे काय? छोटा सा। अच्छा, हाँ बोलो ब्रदर। अच्छा, नाही मराठीमध्ये पण भुसाच म्हणतात। मराठीमध्ये म्हणतात डोक्यात भुसा भरलाय काय तुझ्या? मराठी समजते है? तर मला वाटतं भुसावळ म्हणजे अच्छा। सो भूसावल वाले भाई बहने दुनिया के दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है उसको निकालने वाले हैं सभी, इसलिए आप भूसावल निवासी हो। अच्छा, दुनिया का भूसा निकालते हो, आपके दिमाग में तो नहीं है ना? जितना भूसा होगा दिमाग में उतनी खुशी नहीं रहेगी। किसके दिमाग में ज़्यादा भूसा है, माताओं के या भाइयों के? अच्छा,
अगर नहीं है तो बहुत बड़ी बात है, इसकी मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं है लेकिन कठिन है कलयुग में दिमाग में भूसा नहीं हो कठिन है, क्योंकि चारों तरफ भूसा ही भरा ये बुरहानपुर कनेक्शन है कहाँ? अच्छा, सुधा दीदी को मेरे को सुबह से याद आ रही है यहाँ आते ही, क्योंकि हमारे कैड के पहले पेशेंट है वो जब सुधा बहन जी आती थी मधुबन में 98 में, वो थी। फिर सावित्री बहन जी नागपुर की, पुष्पा दीदी नागपुर की, ये सब पहले पेशेंट है। फाउंडेशन ऑफ कैड हार्ट का जो प्रोजेक्ट चलता था, तो मैं इस आत्मा को देखा, इतनी शांत आत्मा मैंने नहीं देखी, एकदम शांत स्वरूप आत्मा, ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते थे, थोड़ा बोलेगी फिर चुप हो जाएगी तपस्वी आत्मा है। तो उनको आज याद कर रहा हूँ मैं, सुबह से अचानक ही आ गया, मुझे पता नहीं था ये उनका कनेक्शन है ये। तो देखो ये आत्माएं कमाई, अच्छा ये आत्माएं कमाई करके गए हैं, बहुत कमाई है इनके। मैं भाग्यवान समझता हूँ कि दादियों की पालना ली है, ये बड़ी बहनों की पालना ली है। दादियों में, बड़ी बहनों में और अभी की आत्माओं में हमको फर्क दिखाई देता है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं जो दिखाई दे रहा है वो बता रहा हूँ। बाबा ने जो पालना दी थी दादियों को, वो स्पष्ट महसूस होती थी। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी माना प्राथमिकता इन आत्माओं की थी तपस्या, तपस्या प्राथमिकता थे। पूरे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो दादियों ने 14 साल भट्टी किया ना, उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी है। बाबा ने इस आत्मा को काउंसलर बनाया। काउंसलर समझते हैं? काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग माना ही, हाँ चांगला शब्द है। समुपदेशक कठीण शब्द आहे, काउन्सिलिंग सोपा आहे. म्हणजे बोलून आजार ठीक करणे. तर माझ्याकडे लोक येतात, त्याच्यामध्ये बीके भी होते हैं और पीके भी होते हैं, दोनों होते हैं. तो मैं जिस तरह से देख रहा हूँ अभी ड्रामा जिस फेज़ पर है, हमको तो पहले से ही पता है कि बहुत समस्याएं हैं बाहर, है ना, और हम भी उसी दुनिया में रहते हैं. ठीक है, आप में से कोई हिल स्टेशन गए हैं जहाँ पहाड़ पे बादल आते हैं, बहुत ठंडी होती है? तो हिल स्टेशन का वायुमंडल जिनको आदत नहीं होती है ना, वो बीमार पड़ जाते हैं कि बादल या ठंडी हवा घुस जाती है. कुछ ऐसा ही हो रहा है इस समय. चारों तरफ जो वायुमंडल है ना, वो प्रभावित करता है. तो अपने को सेफ रखना है इससे, नहीं तो असर आएगा, असर आएगा. तो मुझे आज जो प्रेरणा आ रही है आप लोगों से बात करने की, पूरा ब्रह्मा कुमारी का हिस्ट्री अगर आप देखो, कोई भी संस्था, ब्रह्मा कुमारी हो या और कोई संस्था हो, जब तक उनका फाउंडिंग फादर होता है ना, जिसने स्थापना की, तब तक अच्छी चलती है. उसके जाने के बाद झगड़े चालू हो जाते हैं.
सभी धर्मों में ऐसा हुआ है। जैसे आप इस्लाम को देखो, अब्राहिम था, इब्राहिम जिसको बोलते हैं, वो कॉमन फादर है। 3 धर्मों के कॉमन फादर है वो। कौन कौन से? हाँ, 3 धर्म, यहूदी धर्म ज्याला आता ज्यूइश म्हणतात, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन, या तिघांचे कॉमन फादर इब्राहिम है। बहुत बीके भाई बहनें भी ये नहीं जानते कि वो लोग चांद को क्यों मानते हैं। चांद को क्यों मानते होंगे, बताओ? हाँ, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न विचारते हैं मैं। इब्राहिम का जन्म किसके घर पे हुआ? हाँ, नहीं, कौन से राजाई में जन्म हुआ रहेगा? आप जरा चिंतन करो। हाँ, ये जवाब सही है। चंद्रवंशी के पास जन्म हुआ है इब्राहिम का, क्योंकि तब तो चंद्रवंशी ही थे ना। 12वां जन्म त्रेता का, चंद्रवंशी के घर पे जन्म लेते हैं वो, तो वो चांद को ही मानेंगे। ये सब राज है। तो सभी धर्म स्थापक, आप देखो, इनके 2 टुकड़े हो गए, शिया और सुन्नी। ये तो 3 धर्म, फिर शिया और सुन्नी, इन दोनों में झगड़ा चलता रहता है। फिर आप बुद्ध धर्म को भी ले लो, उसके भी 2 टुकड़े हो गए, पता है? उसको बोलते महायाना और लहायाना, ये 2 अलग हो गए, 2 पात हो गए बुद्ध से भी। ऐसे ही आप जैन धर्म को ले लो, तो दिगंबर और श्वेतांबर 2 पात हो गए। क्राइस्ट को ले लो, क्राइस्ट जाने के बाद 2 हो गए, एक मेरी को मानने वाले और मेरी को नहीं मानने वाले, तो उसको कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तो धर्म फाउंडर गया ना तो झगड़ा चालू हो जाता है। ये नियम है सृष्टि का। यहाँ ऐसे है, यहाँ है ऐसे, यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारा फाउंडर कौन है? शिव बाबा, वो तो कभी जा ही नहीं सकता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा जाने के बाद बहुत कुछ हुआ है ना। ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने बांध के रखा था सभी को प्यार में। तो वो मैं अभी देख रहा हूँ कि ईश्वरीय स्नेह, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है ना। बड़ा होने के बाद क्या होता है? परिवार बड़ा होता है तो संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक के अपने ओपिनियन होते हैं, है ना। किसी को लगता है ऐसा होना चाहिए, किसी को लगता है ऐसा होना चाहिए। तो हम भी उससे अपवाद नहीं है। तो जो आत्माओं ने ब्रह्मा बाबा और मम्मा को अपना बनाया था, माना उनके साथ जुड़े हुए थे, बाद में डिपेंडेंट हो गए ना, वो चले गए, तो वो भाषणा दादियों ने दी हमारे। लेकिन फ़र्क तो पड़ जाता है ना। तो धीरे धीरे ये पावर पालना की हम देख रहे हैं। मुझे कई बीके भाई बहनें कहते कि हमको दादियों जैसे पालना नहीं मिल रही। ये बाबा के पास भी गया प्रश्न कि हमको पालना दादियों को जैसे मिली, बाबा ने दिया वैसे पालना। अभी मुझे बताओ, इतने बड़े परिवार में ये संभव है क्या? हाँ, लाखों लोग हैं। तो बाबा ने जवाब दिया कि अपनी पालना खुद करनी है। अभी पूछो मत किसी से, खुद करो पालना। पालना से फर्क पड़ता है, डेफिनेटली फर्क पड़ता है, क्योंकि जो धर्म स्थापक के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं साकार में। देखो, निराकार के साथ जुड़ना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि बुद्धि आपकी बहुत स्वच्छ और पवित्र चाहिए। निराकार के साथ जो दिखाई नहीं देता
उसके साथ जुड़ना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। साकार दिखाई देता है ना, तो उसकी सेवा करो, उसके साथ में रहो तो आपको एनर्जी मिलती है। बाद में मुश्किल होता है। लेकिन बाबा ने हमेशा ये कहा है कि दोनों गए नहीं हैं, न ब्रह्मा बाबा गए न शिव बाबा गए। ब्रह्मा बाबा गए हैं क्या? जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने मैसेज क्या दिया? क्या दिया मैसेज? बाबा गए नहीं हैं, केवल क्या बदला है? स्थान और रूप बदला है। साकार में थे, वतन में गए, और रूप साकार से सूक्ष्म फरिश्ता बन गए। ये भी स्पीड को बढ़ाने के लिए, ताकि फास्ट सेवा हो। तो ज्ञान को अच्छी तरह समझना है। अभी जो पाठ चल रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, माना बाबा पूरे भारत में सेवा के लिए भेज रहे हैं 30 साल से, तो सभी सेंटर पर जाना हुआ, मेन जो बड़े बड़े सेंटर हैं। तो अभी जो पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उसे स्टोरी के रूप में बताऊंगा। मैं नेपाल में था उस वक्त, तो नेपाल में सेवा कर रहे थे। अचानक मुझे मैसेजेस आने लगे, व्यासा की सेवा करते, और मुझे पूछा ये सच है क्या? एक बाबा के बहुत सिकिलदे बच्चे ने हाथ छोड़ दिया, बहुत फेमस हमारे डॉक्टर्स के विंग का। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं मधुबन पूछता हूँ। तो मधुबन में पूछा तो बोला सच है, उस बाबा के बच्चे ने हाथ छोड़ दिया। तो हमारे लिए शॉकिंग था, क्योंकि इस आत्मा ने 14 साल तक 2 से 5 का योग किया। एक दिन भी 2 से 5 का योग मिस नहीं, क्योंकि मेरे नेक्स्ट रूम में ही रहते थे डॉक्टर साहब। मेरा इधर तो 1:30 बजे उठ के स्नान करके पांडव भवन जाके योग करना। हम मधुबन में रहे 4 साल, तो हमने देखा बहुत लगन। और बड़ी दादी मुरली सुनाती थी उस समय, प्रकाशमणि दादी। तो मुरली क्लास 6:45 बजे मधुबन में चालू होता था, तो सबसे आगे बैठते थे नीचे। तो मैं सोचता था कितना प्यार है बाबा से। सेवा भी बहुत किया डायबिटीज़ का, क्योंकि उनका शिविर लगता था, फिर हमारा शिविर, हमारा नशा मुक्ति का, उनका डायबिटीज़ का, हॉल भरा हुआ रहता था, हज़ारों लोग। तो मैंने सोचा ये आत्मा कितना वंडरफुल इसका पार्ट है। लेकिन उसने हाथ क्यों छोड़ा बाबा का, ये सोचने जैसी बात है। ये माया का पेपर, इसमें पास होना है हम सबको। आज भी हमारी शुभ भावना है उस आत्मा के प्रति, लेकिन ड्रामा है। हाथ क्यों छोड़ा, इसके ऊपर पूरा रामायण लिखा हुआ है। पूरी रामायण की कहानी है। रामायण में सीता से क्या गलती हुई थी बताओ? 5 गलतियां हुई, 5, एक नहीं, 5 गलतियां हुई। ये आपको आश्चर्य लगेगा, इंडोनेशिया में भी रामायण है, मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, ये एक हो गई गलती, लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया। और कौन सी गलती हुई? मोह में पड़ गए, माताओं की कमजोरी। अभी राजा ही छोड़ दिया, जंगल में गए, वहाँ सोना किस लिए चाहिए? लेकिन नहीं, सोना कमजोरी है। और 2 गलतियां हो गए। किससे प्रभावित हुए? हिरन से। वही बात है ना, सोना, सोने का हिरन। और कौन सी आज्ञा का? वो तो हो, वही ना, लक्ष्मण रेखा आज्ञा का पालन। ठीक है, और 3 गलतियां हुई। हाँ, तो बोलो बोलो, वाक्य को पूरा करो। एग्जैक्टली, ये सही जवाब है। तालियां बजाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राह्मण आया था, लेकिन किस ब्राह्मण के वेश में कौन था? माया रावण था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परखने की गलती। इसके ऊपर ही फेल हो गए सभी। मैं उसके ऊपर आऊँगा। बाकी की 2 गलतियाँ
अच्छा, चुकीचं सांगितलं. चलो टाइम के हिसाब से मैं ही बता देता हूँ. एक लक्ष्मण जो पवित्र आत्मा थी, उसके ऊपर संशय लिया. नहीं लेना चाहिए. लक्ष्मण की नज़र पैरों की तरफ होती थी, लेकिन सीता ने कहा मुझे पता है तुम क्यों नहीं जा रहे हो, मैं अकेली घर पे हूँ. तो दिस वॉज बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर. तो लक्ष्मण को मजबूरी में जाना पड़ा और राम को भी पहचान नहीं पाए. देखो, ये रावण को नहीं पहचाना समझ सकते हैं. वो सीते सीते वो जो राम चिल्ला रहा था, लक्ष्मण निश्चित था कि राम को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सीता हिल गई कि राम चिल्ला रहा है, तो राम को भी नहीं पहचाना. पूरा खेल इसी के ऊपर है. राम और रावण दोनों को यथार्थ रूप में पहचानना चाहिए. यहाँ पे नंबर बन रहे, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनना, ये बहुत गुह्य बात है. बाबा क्यों मुरली में कहता है कि बहुत कम बच्चे मुझे जो हूँ जैसा हूँ जानते, सभी नहीं जानते. तो जितना राम को पहचानना ज़रूरी है, उतना रावण को भी पहचानना ज़रूरी है. अभी हुआ क्या इस आत्मा के साथ? इतने साल तपस्या किया, देखा गड़बड़ हो रही है. गड़बड़ हो रही है हमको भी पता है ना, हमको भी दिखाई दे रहा है. गड़बड़ क्यों हो रही है वो भी समझो. जिन बाबा के बच्चों का योग नहीं होगा, अंडरलाइन है ये वाक्य, जिन बाबा के बच्चों का योग अच्छा नहीं होगा, उनके पुराने रावण के संस्कार जागृत होने वाले. क्योंकि बगैर योग के संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं. अभी पुराने संस्कार जागृत हो गए तो वो गलतियां तो करेंगे ना. यस और नो? यस और नो? अच्छा, यस, अंग्रेजी बोल रहे, ठीक है. तो वो गलतियां करेंगे तो दिखाई देगी ना गलतियां. पर ये भाई डिस्टर्ब हो गया, बाबा कहाँ गया, बाबा कुछ करता क्यों नहीं. नाउ दिस इज अगेन भगवान को पहचाना नहीं. अगर आपने मुरलियों का अच्छा स्टडी किया है तो बाबा ने स्पष्ट कहा, पेपर के वक्त प्रिंसिपल मदद नहीं करता है. बाबा को जो सुनाना था बाबा ने सब कुछ सुना दिया, तभी तो मुरली बंद हो गई ना. अव्यक्त पाठ क्यों बंद हुआ? क्योंकि जितना संपूर्ण बनने के लिए आवश्यक है सब सुना दिया है बाबा ने. मैं तो कहता हूँ अव्यक्त मुरलियों की भी ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि मम्मा संपूर्ण अवस्था को कैसे प्राप्त हुई? मम्मा बाबा साकार मुरलियों से हुए ना. तो साकार मुरलियों में भी इतना खजाना है कि आप संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते. फिर भी बाबा ने पीछे आए हुए बच्चों के लिए, जिसमें खास करके पढ़े लिखे ज़्यादा थे, उनके लिए अव्यक्त मुरलियाँ चालू किया. अभी आप सोचो वो पूरा हो गया तो मुरली खत्म हो गई, मुरली का पाठ समाप्त हो गया. क्यों? क्योंकि बाबा को लगता है. फिर भी ये प्रश्न, बाबा कुछ करता क्यों नहीं, इसका मतलब आपने बाबा को समझा नहीं है अभी तक. सिंपल है. और फंस कहाँ गए? किसी ने बोला इधर पाप बढ़ गए. अभी बाबा इधर नहीं आता है, उधर आता है. तो देखने के लिए गए कि उधर बाबा आता है क्या, और फंस गए. ये पार्ट अभी चल रहा है. आप समझ रहे बात को? ब्राह्मण है, बीके ही है, लेकिन उसके अंदर रावण है, ये नहीं पहचान पा रहे. तो फिर शोक वाटिका में चले जाएंगे. यहाँ पर त्रेता वाले बन रहे हैं. ये आत्माएं भी साधारण नहीं है. श्री राम और श्री सीता ये विश्व के ऊपर राज्य करते हैं, मामूली बात नहीं. लेकिन उन्होंने पूरा सतयुग मिस कर दिया. तो ये सब क्यों हुआ? परखने की शक्ति की कमी. माया है, इसको पहचान नहीं पा रहे, और राम को भी पहचान नहीं पा रहे. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? तो माया एक है, लेकिन उसके रूप अनेक है.
वो भी बहुरूपी है। जैसे शिव बाबा बहुरूपी है, माया भी बहुरूपी है। यहाँ पे फेल हो रहे हैं बाबा के बच्चे। अगर आप सावध नहीं रहे तो माया खत्म कर देगी। अभी नंबर बन रहे हैं। आप थोड़ा शिव बाबा की पोजीशन पर जाओ थोड़े समय के लिए। आपको अगर शिव बाबा पावर दे कि चलो मेरे 12-13 लाख बच्चे, इसमें से 108 चुनना है, शिव बाबा चुनेगा ना? किस आधार पर चुनेगा? हाँ, ठीक बताया। निश्चय का फाउंडेशन। निश्चय बहुत बड़ी बात है। बोलना बहुत इजी है निश्चय। तो आपका निश्चय चेक करेंगे, आपकी लगन चेक करेंगे, आपकी एकाग्रता चेक करेंगे। चारों ही सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स चेक किए जाएंगे। शाळेमध्ये नंबर 1 कोणाला देतात? जो सगळ्या विषयांमध्ये पास नहीं। फ्लाइंग कलर्स है ना, जिसको बाबा कहता है पास विथ ऑनर। 4 विषय आपले आहेत, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100 मार्क्स लेना चाहिए। तुम्ही विचार करा, मला सांगता ती चार्टर्ड अकाउंटंटची परीक्षा कठिन है, IAS ची परीक्षा कठिन है। मैं कहता हूँ सबसे कठिन परीक्षा तो ब्रह्मा कुमारियों में। कितने लोग एग्ज़ाम देते हैं? 9 लाख के ऊपर, क्योंकि त्रेता तक 33 करोड़ हम कहेंगे। त्रेता तक 33 करोड़ है। फुल पास कितने होते हैं? 8। केवल 8 फुल पास होते हैं, बाकी सबको परसेंटेज कम है। वैसे देखा जाए तो 33 करोड़ में हम 16,108 को पास कहेंगे, क्योंकि वो त्रेता के अंत तक राजा बनते हैं। तो सबसे टफ तो यहाँ एग्ज़ाम है, परीक्षा। लेकिन यहाँ चांस हर एक को है। चारों ही सब्जेक्ट में 100 मार्क्स ले लो। तो बाबा चेक कर रहा है मैं किसको माला में ले लो। आप में से कौन कौन समझते हैं कि हम 108 की माला में आएंगे? अच्छा, हिम्मत नहीं हो रही। इतना सन्नाटा क्यों हो गया? अच्छा, चेक कर रहे हैं। चांस है, सभी को चांस है। अभी तक 2 ही नंबर फाइनल है। और ये मत समझो कि गृहस्थी वालों को नहीं है, गृहस्थी वालों को भी चांस है। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स आपको लेने हैं। कैसे लेंगे? पहला सब्जेक्ट ज्ञान। ज्ञान मतलब ये नहीं दीदी प्रश्न पूछते और आप जवाब देते हो, वो ज्ञान। ज्ञानी अर्थात समझदार। समझदार को इशारा काफी होता है। ज्ञानी कभी ऐसे नहीं कहेगा ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो आप ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी मतलब फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की स्टेज होगी वो ज्ञानी है। एक भी थॉट वेस्ट नहीं करेगा ज्ञानी। ज्ञानी को अवगुण दिखाई ही नहीं देंगे। माझ्याकडे भरपूर लोग येतात, बहुत सेंटर पर जाते तो मुझे अकेले में मिलते हैं। अभी मैं सोचता हूँ कोई प्रॉब्लम होगा, माना मानसिक प्रॉब्लम या कोई और, तो मुझे बोलते हैं सचिन भाई आप इधर पहली बार आए हो। मैंने कहा फिर? आपको पता नहीं इधर क्या होता है। अभी जैसे ही उसने कहा आपको पता नहीं इधर क्या होता है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बताना भी मत, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि उसके बाद जो वो सुनाने वाला है वो कचरा ही सुनाने वाला है, और मुझे कचरा नहीं चाहिए।
मैं हात जोडता हूं, पहिल्यांदाच भरपूर कचरा पडलेला आहे, ते साफ करण्यामध्ये नाकी नऊ येत आहेत. तुम और कचरा मत दो. ये असंतुष्ट आत्माएं कचरा फैलाते रहते हैं. ज्ञानी आत्मा तुरंत फुल स्टॉप लगाएगा, अननेसेसरीली नहीं लेगा कचरा, क्योंकि वो अंदर जाएगा ना, डिस्टर्ब करेगा आपको. मुझे पता है कि संपूर्ण कोई बना नहीं है, तो गलतियां होगी, परसेंटेज अलग अलग होगी, पर ये जो नाराज आत्मा है, असंतुष्ट आत्मा है, ये अवगुण देखते रहते हैं दूसरों के. आप ज्ञानी अवस्था से नीचे आ जाओगे. मुझे बाबा की बात बहुत अच्छी लगी. बाबा ने एक मुरली में कहा, कभी भी अवगुणी शब्द इस्तेमाल नहीं करना. बाबा का शब्द क्या है पता है? गुणवान बनने का पुरुषार्थी. अवगुणी नहीं है, वो भी कोशिश कर रहा है ना अच्छा बनने की, लेकिन उससे हो नहीं रहा है, लेकिन वो कोशिश ज़रूर कर रहा है. यस और नो? मुझे बताओ, लोग अवगुणी है या गुणवान बनने के पुरुषार्थी है? गुणवान. तो तभी आप एक्सेप्ट कर पाएंगे उनको. डिस्टर्ब होने का कारण बी के परिवार में अवगुण देखना है, दूसरों के अवगुण. देखो, दुनिया वाले गलती करते हम फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोलते पता है? ये बाबा का बच्चा होके ऐसा करता है. तो ज्ञानी आत्माओं से ज़्यादा अपेक्षा रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो भी तो पुरुषार्थी है ना. जब तक संपूर्ण नहीं बने हैं तब तक गलतियां होते रहेगी. यहाँ कोई बैठा है जिसने आज तक कोई गलती नहीं की है? कोई? गलतियां होते रहती है. डिग्री काम होते जाने चाहिए. अच्छा, चुकीचं सांगितलं. चलो, टाइम के हिसाब से मैं ही बता देता हूँ. एक लक्ष्मण जो पवित्र आत्मा थी, उसके ऊपर संशय लिया. नहीं लेना चाहिए. लक्ष्मण की नज़र पैरों की तरफ होती थी, लेकिन सीता ने कहा, मुझे पता है तुम क्यों नहीं जा रहे हो, मैं अकेली घर पे हूँ. तो दिस वॉज बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर. तो लक्ष्मण को मजबूरी में जाना पड़ा, और राम को भी पहचान नहीं पाए. देखो, ये रावण को नहीं पहचाना, समझ सकते हैं. वो सीते सीते, वो जो राम चिल्ला रहा था, लक्ष्मण निश्चित था कि राम को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सीता हिल गई कि राम चिल्ला रहा है, तो राम को भी नहीं पहचाना. पूरा खेल इसी के ऊपर है. राम और रावण दोनों को यथार्थ रूप में पहचानना चाहिए. यहाँ पे नंबर बन रहे, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनना, ये बहुत गुह्य बात है. बाबा क्यों मुरली में कहता है कि बहुत कम बच्चे मुझे जो हूँ जैसा हूँ जानते, सभी नहीं जानते. तो जितना राम को पहचानना ज़रूरी है, उतना रावण को भी पहचानना ज़रूरी है. अभी हुआ क्या इस आत्मा के साथ? इतने साल तपस्या किया, देखा गड़बड़ हो रही है. गड़बड़ हो रही है, हमको भी पता है ना, हमको भी दिखाई दे रहा है. गड़बड़ क्यों हो रही है वो भी समझो. जिन बाबा के बच्चों का योग नहीं होगा, अंडरलाइन है ये वाक्य, जिन बाबा के बच्चों का योग अच्छा नहीं होगा, उनके पुराने रावण के संस्कार जागृत होने वाले. क्योंकि बगैर योग के संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं. अभी पुराने संस्कार जागृत हो गए तो वो गलतियां तो करेंगे ना. यस और नो? यस और नो? अच्छा, यस, अंग्रेजी बोल रहे, ठीक है. तो वो गलतियां करेंगे तो दिखाई देगी ना गलतियां. पर ये भाई डिस्टर्ब हो गया, बाबा कहाँ गया, बाबा कुछ करता क्यों नहीं. नाउ दिस इज अगेन भगवान को पहचाना नहीं. अगर आपने मुरलियों का अच्छा स्टडी किया है तो बाबा ने स्पष्ट कहा, पेपर के वक्त प्रिंसिपल मदद नहीं करता है. बाबा को जो सुनाना था बाबा ने सब कुछ सुना दिया, तभी तो मुरली बंद हो गई ना. अव्यक्त पाठ क्यों बंद हुआ? क्योंकि जितना संपूर्ण बनने के लिए आवश्यक है सब सुना दिया है बाबा ने.
मैं तो कहता हूँ अव्यक्त मुरलियों की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मम्मा संपूर्ण अवस्था को कैसे प्राप्त हुई? मम्मा बाबा साकार मुरलियों से हुए ना। तो साकार मुरलियों में भी इतना खजाना है कि आप संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते। फिर भी बाबा ने पीछे आए हुए बच्चों के लिए, जिसमें खास करके पढ़े लिखे ज़्यादा थे, उनके लिए अव्यक्त मुरलियाँ चालू किया। अभी आप सोचो वो पूरा हो गया तो मुरली खत्म हो गई, मुरली का पार्ट समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि बाबा को लगता है। फिर भी ये प्रश्न बाबा कुछ करता क्यों नहीं? इसका मतलब आपने बाबा को समझा नहीं है अभी तक। सिंपल है। और फंस कहाँ गए? किसी ने बोला इधर पाप बढ़ गए अभी बाबा इधर नहीं आता है, उधर आता है। तो देखने के लिए गए कि उधर बाबा आता है क्या, और फंस गए। ये पार्ट अभी चल रहा है। आप समझ रहे बात को? ब्राह्मण है, बीके ही है, लेकिन उसके अंदर रावण है, ये नहीं पहचान पा रहे, तो फिर शोक वाटिका में चले जाएंगे। यहाँ पर त्रेता वाले बन रहे हैं। ये आत्माएं भी साधारण नहीं है। श्री राम और श्री सीता ये विश्व के ऊपर राज्य करते हैं, मामूली बात नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा सतयुग मिस कर दिया। तो ये सब क्यों हुआ? परखने की शक्ति की कमी। माया है, इसको पहचान नहीं पा रहे, और राम को भी पहचान नहीं पा रहे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? तो माया एक है, लेकिन उसके रूप अनेक है। वो भी बहुरूपी है। जैसे शिव बाबा बहुरूपी है, माया भी बहुरूपी है। यहाँ पे फेल हो रहे हैं बाबा के बच्चे। अगर आप सावध नहीं रहे तो माया खत्म कर देगी। अभी नंबर बन रहे हैं। आप थोड़ा शिव बाबा की पोजीशन पर जाओ थोड़े समय के लिए। आपको अगर शिव बाबा पावर दे कि चलो मेरे 12-13 लाख बच्चे, इसमें से 108 चुनना है शिव बाबा चुनेगा ना? किस आधार पर चुनेगा? हाँ, ठीक बताया। निश्चय का फाउंडेशन। निश्चय बहुत बड़ी बात है। बोलना बहुत इजी है, निश्चय। तो आपका निश्चय चेक करेंगे, आपकी लगन चेक करेंगे, आपकी एकाग्रता चेक करेंगे। चारों ही सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स चेक किए जाएंगे। शाळेमध्ये नंबर 1 कोणाला देतात? जो सगळ्या विषयांमध्ये पास नहीं फ्लाइंग कलर्स है ना, जिसको बाबा कहता है पास विथ ऑनर। 4 विषय आपले आहेत, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100 मार्क्स लेना चाहिए। तुम्ही विचार करा, मला सांगता ती चार्टर्ड अकाउंटंटची परीक्षा कठिन है, IAS ची परीक्षा कठिन है। मैं कहता हूँ सबसे कठिन परीक्षा तो ब्रह्मा कुमारियों में। कितने लोग एग्ज़ाम देते हैं? 9 लाख के ऊपर, क्योंकि त्रेता तक 33 करोड़ हम कहेंगे। त्रेता तक 33 करोड़ है। फुल पास कितने होते हैं? 8 केवल 8 फुल पास होते हैं, बाकी सबको परसेंटेज कम है। वैसे देखा जाए तो 33 करोड़ में हम 16,108 को पास कहेंगे, क्योंकि वो त्रेता के अंत तक राजा बनते हैं। तो सबसे टफ तो यहाँ एग्ज़ाम है, परीक्षा। लेकिन यहाँ चांस हर एक को है। चारों ही सब्जेक्ट में 100 मार्क्स ले लो। तो बाबा चेक कर रहा है मैं किसको माला में ले लो। आप में से कौन कौन समझते हैं कि हम 108 की माला में आएंगे? अच्छा, हिम्मत नहीं हो रही। इतना सन्नाटा क्यों हो गया?
अच्छा चेक कर रहे हैं। चांस है, सभी को चांस है। अभी तक 2 ही नंबर फाइनल है। और ये मत समझो कि गृहस्थी वालों को नहीं है, गृहस्थी वालों को भी चांस है। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स आपको लेने हैं। कैसे लेंगे? पहला सब्जेक्ट ज्ञान। ज्ञान मतलब ये नहीं दीदी प्रश्न पूछते और आप जवाब देते हो, वो ज्ञान। ज्ञानी अर्थात समझदार। समझदार को इशारा काफी होता है। ज्ञानी कभी ऐसे नहीं कहेगा ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो आप ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी मतलब फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की स्टेज होगी वो ज्ञानी है। एक भी थॉट वेस्ट नहीं करेगा ज्ञानी। ज्ञानी को अवगुण दिखाई ही नहीं देंगे। माझ्याकडे भरपूर लोग येतात, बहुत सेंटर पर जाते तो मुझे अकेले में मिलते हैं। अभी मैं सोचता हूँ कोई प्रॉब्लम होगा, माना मानसिक प्रॉब्लम या कोई और, तो मुझे बोलते हैं सचिन भाई आप इधर पहली बार आए हो। मैंने कहा फिर? आपको पता नहीं इधर क्या होता है। अभी जैसे ही उसने कहा आपको पता नहीं इधर क्या होता है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बताना भी मत, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि उसके बाद जो वो सुनाने वाला है वो कचरा ही सुनाने वाला है और मुझे कचरा नहीं चाहिए। मैं हात जोडता हूँ। पहिल्यांदाच भरपूर कचरा पडलेला आहे, ते साफ करण्यामध्ये नाकी नऊ येत आहेत। तुम और कचरा मत दो। ये असंतुष्ट आत्माएं कचरा फैलाते रहते हैं। ज्ञानी आत्मा तुरंत फुल स्टॉप लगाएगा, अननेसेसरीली नहीं लेगा कचरा, क्योंकि वो अंदर जाएगा ना, डिस्टर्ब करेगा आपको। मुझे पता है कि संपूर्ण कोई बना नहीं है, तो गलतियां होगी, परसेंटेज अलग अलग होगी, पर ये जो नाराज आत्मा है, असंतुष्ट आत्मा है, ये अवगुण देखते रहते हैं दूसरों के। आप ज्ञानी अवस्था से नीचे आ जाओगे। मुझे बाबा की बात बहुत अच्छी लगी। बाबा ने एक मुरली में कहा कभी भी अवगुणी शब्द इस्तेमाल नहीं करना। बाबा का शब्द क्या है पता है? गुणवान बनने का पुरुषार्थी। अवगुणी नहीं है, वो भी कोशिश कर रहा है ना अच्छा बनने की, लेकिन उससे हो नहीं रहा है, लेकिन वो कोशिश ज़रूर कर रहा है। यस और नो? मुझे बताओ, लोग अवगुणी है या गुणवान बनने के पुरुषार्थी है? गुणवान। तो तभी आप एक्सेप्ट कर पाएंगे उनको। डिस्टर्ब होने का कारण बी के परिवार में अवगुण देखना है, दूसरों के अवगुण। देखो दुनिया वाले गलती करते हम फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोलते पता है? ये बाबा का बच्चा होके ऐसा करता है। तो ज्ञानी आत्माओं से ज़्यादा अपेक्षा रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो भी तो पुरुषार्थी है ना। जब तक संपूर्ण नहीं बने हैं तब तक गलतियां होते रहेगी। यहाँ कोई बैठा है जिसने आज तक कोई गलती नहीं की है? कोई? गलतियां होते रहती है। डिग्री कम होते जाने चाहिए। मुझे बोलते हैं सर मैं तो इसमें वर्कशॉप लेता फुल डे गलतियों के ऊपर। मिस्टेक्स एंड फॉरगिवनेस अंग्रेजी शब्द है, गलती और क्षमा। मुझे कहते हैं हमसे जब गलती होती है तो हम अपेक्षा करते हैं कि दूसरे मुझे क्या करें? क्षमा करें, मेरे से गलती हो गई। लेकिन जब दूसरों से गलती होती है तो चुकीला माफी नहीं। अरे तुम जब गलती करते हो तो माफ करे और दूसरे गलती करते हैं नहीं 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 ऐसा कैसा। आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। इमीडिएटली यू आर आउट। बाप समान बनना है ना। शिव बाबा की विशेषता देखो बहुत सारी है। बाबा को पता है कि ये बच्चा कोई श्रीमत पर नहीं चलता, अमृत वेला नहीं करता,
जमा नहीं कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, गलतियां कर रहा है, फिर भी बाबा का पहला शब्द क्या है? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। ये है बाप समान अवस्था। तो ज्ञानी अर्थात फुल स्टॉप, एक भी संकल्प वेस्ट नहीं करेगा। अगर कोई गलती कर रहा है या ड्रामा में ऐसे सीन आ रही है जो आपको ठीक नहीं लगती है, तो हम है फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड का काम क्या है? आग बुझाना। आग क्यों लगी, किसने लगाई? आग लगाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आग लगी है बुझाना, शुभ भावना। अगर कुछ ऐसा कोई करता है, बाबा इस आत्मा को शक्ति देना, ये आपका बच्चा है, कोटो में कोई है, बाबा ये महान आत्मा है, आप इसको शक्ति देना कि ये खुशी खुशी से अपना हिसाब किताब चुकता करे। बराबर है? तो ज्ञानी में, ज्ञान में 100 आउट ऑफ 100 किसको है? चेक करो। योग सब्जेक्ट सबसे टफेस्ट योग है, क्योंकि जब तक आप यहाँ से डिटैच नहीं होंगे तब तक वहाँ अटैच हो नहीं सकते। ये प्रैक्टिकल है। योग लग ही नहीं सकता जब तक पुरानी दुनिया है बुद्धि में, कितना भी कोशिश करो। यहाँ से छोड़ना पड़ेगा तब जाएंगे ना ऊपर। बराबर है? योग माना क्लीन एंड क्लियर बुद्धि। बुद्धि बिल्कुल क्लीन होगी। डिसीजन मेकिंग, निर्णय बहुत फास्ट होगा योगी आत्मा का। और जीवन माना निर्णय शक्ति। जैसे अभी आप सुबह ही आए होंगे 7 बजे का क्लास, कुछ लोग जल्दी भी आ जाते हैं। एज अ डॉक्टर मैं जानता हूँ आपके शरीरों में क्या हो रहा है, फिर भी आपने निर्णय लिया नहीं हमको बैठना है, शायद कोई पॉइंट मिले जो हमारा जीवन बदल सकती है। तो ये निर्णय लिया ना आपने कि मुझे बैठना है 9:30 बजे तक। तो ये आपकी बुद्धि हर क्षण आपको डिसीजन दे रही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जितना आप योगी अच्छे होंगे उतना क्विक, तुरंत निर्णय लेंगे, और वो भी यथार्थ निर्णय लेंगे, क्योंकि एक गलत निर्णय आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। जैसे इस आत्मा ने लिया ना, ये डॉक्टर साहब ने, बाबा इधर नहीं आता है, बाबा उधर आता है, डिसीजन लिया ना, ख़त्म। बुद्धि ने निर्णय दिया उसको। तो बुद्धि का पूरा खेल है, बुद्धि के आधार पर योग है, क्योंकि जो बाबा की शक्तियाँ खींचने का काम बुद्धि उसमें स्टोर होता है। तो देखो योग के सब्जेक्ट में बुद्धि शक्तिशाली है। कई लोग कहते मन भटकता है, हमारी बहनें कहती है ना घोड़े की तरह है। घोड़ा अकेला तो नहीं है ना, घोड़े के ऊपर कोई बैठा है और उसका लगाम हाथ में है ना, तो बुद्धि लगाम है। अगर बुद्धि शक्तिशाली होगी तो मन जहाँ लगाना चाहो, जितना देर लगाना चाहो, वहाँ स्थिर हो जाएगा। तो ये योग के सब्जेक्ट में नंबर 100 आउट ऑफ 100 है, चेक करो। तीसरा है धारणा। धारणा और नियम में फ़र्क है। अमृत वेला उठना, शुद्ध भोजन स्वीकार करना, ब्रह्मचर्य, सत्संग, ये नियम है, धारणा नहीं है। नियमों के आधार पर धारणा होती है। आप ये करेंगे तो आपकी बुद्धि के अंदर ज्ञान गुण शक्तियाँ धारण होगी। धारणा मतलब दिव्य गुणों की धारणा, दिव्य शक्तियों की धारणा। धारणा वाली आत्मा हमेशा डबल लाइट रहेगी, हमेशा हल्की रहेगी, और हल्की चीज़ उड़ती है। अंग्रेजी में कहावत है, एंजल्स कैन फ्लाई बिकॉज दे आर लाइट। फरिश्ते उड़ते क्यों हैं? क्योंकि वो हल्के रहते हैं। उड़ना माना शरीर के साथ उड़ना नहीं, उड़ना ये मन की अवस्था है। बिल्कुल हल्के रहेंगे।
अभी ये फोन बजा तो कितने लोगों का संकल्प चला। ये भी नहीं चलना चाहिए। उस आत्मा ने परीक्षा लिया आपके। अचानक का पेपर ऐसे ही आता है। कोई भी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। मैं प्रभाव मुक्त आत्मा हूँ। ये तो बहुत मामूली बात है। लास्ट में तो बम फटने उस समय आप क्या करोगे? मैं आपको अनुभव सुना था। मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था ना, ताज होटल के ऊपर, आपने देखा होगा। तो आग लग रही थी, वो कमांडोज हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, है ना, ये टीवी पे देखा है ना आपने। उसके बाजू में ही बाबा का सेंटर है, कुलाबा का। रमेश भाई ने मैसेज भेजा बाबा को ट्रांस में कि बाबा इधर ऐसा ऐसा हुआ है, मुंबई के ऊपर अटैक हुआ है, आग लगी है। तो हम खिड़की में से देख रहे हैं। तो बाबा ने जवाब दिया, बच्चे लकी हो, खिड़की खोल पा रहे हो, आगे चलकर खिड़की भी नहीं खोल पाएंगे। ये बाबा का जवाब था। तो एक मोबाइल बजने से अगर डिस्टर्ब होते किसी की दो बातों से, तो फिर कमज़ोर कहेंगे। मोबाइल आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो धारणा वाला हमेशा हल्का होगा, वो कभी भी भारी नहीं होगा। मैं तो इसका स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जब डिस्टर्ब होते हैं ना, चेहरा बदल जाता है उनका, WT मोडमध्ये जातात। WT ऐकलाय तुम्ही शब्द? मुंबईचा शब्द आहे। WT म्हणजे वाकड्या तोंडाचे, तोंड वाकड़ करतात। अभी वो माताएं बहनें थोड़ा अलग तरीके से करती है, भाइयों का अलग होता है। माताएं बहनें बहुत ग्रेसफुली करते, बहुत कलात्मक उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। वो कुछ ऐसे करती है, मुझे नहीं आता है पर हमने देखा है ऐसे करते। माताएं देखो, ये रिफ्लेक्सली होता है। भाइयों में शारीरिक ताकत ज़्यादा है ना, टेस्टोस्टेरोन हम कहते हैं, तो वो अलग तरीके से मुंह टेढ़ा कर, उनका ये मसल है ना, ये फ्राउनिंग कहते हैं हम अंग्रेजी में, ऐसे करते हैं। एक भाई ऐसे डिस्टर्ब हो गया, मैं कहा क्या हुआ? नहीं, उसको कुछ पूछा, शिव बाबा याद है, तो उसने मुझे कहा क्या है? अरे मेरे ऊपर इतना वो चिल्लाया, ऐसे ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है? मैंने कहा ओम शांति, मैं जाता हूं। धारणा वाला कभी भी ऐसा नहीं करेगा। धारणा वाला हमेशा उड़ता रहेगा, हल्का रहेगा, वो किसी बात का बोझ नहीं ले सकता, एकदम हल्का रहेगा। और सेवा का सब्जेक्ट, सेवा लोग समझते उतना इजी नहीं है। आई एम सॉरी, सेवा इजी नहीं है। सेवा में अवस्था बनती भी है तो बिगड़ती भी है, दोनों बातें होती है। सेवा माना निमित्त भाव, अगर निमित्त नहीं है तो सेवा भाव नहीं है, सेवा भाव है ना वो। एक भाई डिस्टर्ब होके आया, मुझे बोला सचिन भाई मैंने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, दीदी ने पानी का ग्लास भी नहीं पूछा। मैंने कहा अच्छा, पानी के ग्लास के लिए सेवा कर रहे थे? नहीं, पर पूछना तो चाहिए। मैंने कहा ठीक है, दीदी ने नहीं पूछा, तुम जाके ले लेते। ये अपेक्षा है सेवा में। आप हद में आ गए, मी एवढी सेवा करतो, मी एवढी सेवा करतो, मला कोणी विचारतच नहीं। एक तो भाई और बाबा को जाके मिला, अभी बाबा को कह रहा है बाबा मैं तो हीरा हूँ, लेकिन दीदी नहीं पहचानती मेरे को। बाबा ने जवाब देखो क्या दिया कि हीरा अगर मिट्टी में भी पड़ा है तो चमकेगा जरूर। सेवाधारी मतलब जिसको बाबा या भक्ति मार्ग में कहते गुप्त दान महापुण्य। बताना ही नहीं है कि आपने सेवा की,
क्योंकि बताया तो उधर 50% गया आपका। सेवा जमा होना चाहिए और आपको बोलना न पड़े सेवा किया है करके, न दीदियों को बोलना पड़े कि आओ आओ सेवा करो करके। वो दीदियों का जमा हो रहा है जब वो कहती है, आपको अंदर से आना चाहिए। और सेवा में निमित्त भाव, करावनहार बाबा है और मैं करनहार हूँ। कई लोग चैलेंज देते, देखते हैं आप लोग कैसे सेवा करते हैं। कभी नहीं करना चाहिए, बाबा का सामना कभी नहीं, पर ये गुस्से में करते हैं। बाबा की सेवा न किसी के वजह से होती है न रुकती है, बाबा की सेवा अपने आप हो जाती है। वो भगवान है, उसके लिए क्या है डिफिकल्ट। तो सेवा में नम्रता का गुण होना चाहिए, निमित्त भाव, अहंकार नहीं आना चाहिए, खत्म हो जाएंगे आप। तो चेक करो चारों ही सब्जेक्ट में 100 में से 100 किसको है। नहीं है तो अभी से अटेंशन रखना, हो सकता है। अभी क्या होने वाला है, मेरे पास 5 मिनट है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मैं सुनाता हूँ, नहीं तो मैं चुप रहना पसंद करूँगा। है हिम्मत? हाँ, हाथ खड़ा करो जिनके अंदर हिम्मत है। अच्छा, ओके, ओम शांति। तैयार रहा था। आईसीयू में ड्यूटी था मेरा। आईसीयू समझते हैं? अति दक्षता विभाग, जिसमें सीरियस पेशेंट एडमिट होते हैं। तो उसमें से आधे जाने वाले होते हैं, किडनी फेल, लीवर फेल, लंग्स फेल, हार्ट फेल, नाक में नली, इधर नली उधर नली। एक भाई मैंने देखा, उसका जाने का टाइम आ गया, सीनियर सिटीजन, 70 के ऊपर उम्र, पर पढ़ा लिखा, होश में था, रो रहा है, आंखों से आंसू। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि इतनी अच्छी आत्मा रो क्यों रही है। मैं गया और सिर के ऊपर से हाथ घुमाया। मैंने कहा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? उसने कहा पूरी जिंदगी दिखाई दे रही है। मरते समय ये होता है, फ्लैशबैक बोलते हैं। तो मैंने पूछा क्या दिखाई दे रहा है? तो उस आत्मा ने कहा, एक लाइन में कहा, पढ़ा लिखा था, उसने कहा जो नहीं करना चाहिए था वो किया और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। मैंने पूछा क्या किया? तो बोला मेरे अंदर गुस्से का नेचर था, तो मैं बहुत लोगों का अपमान किया, अपशब्द इस्तेमाल किए, बहुत लोगों को मैंने दुख दिया। आज मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता हूँ क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। मैंने कहा और क्या करना चाहिए था? तो उसने एक लाइन में कहा कि मेरे पास पैसा था, पावर थी, पोजीशन थी, मैं बहुत लोगों की मदद कर सकता था और दुआएं ले सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मुझे तकलीफ़ देने में मज़ा आता था। आज मुझे इसलिए रोना आ रहा है और मैं रोते रोते जाऊंगा। उसको लास्ट में रियलाइज़ हुआ मरते समय। मैं आप लोगों से एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप कैसे मरना चाहते हो? रोते रोते या हंसते हंसते? ओम शांति। इतना इजी नहीं है नहीं है इजी। आई एम वेरी सॉरी। मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। कल्पना करो, थोड़े समय के लिए कल्पना करो आपका शरीर छूट गया, ठीक है? तो हिंदू धर्म के अनुसार ऊपर एक, हाँ क्या बोलते हैं उसको, चित्रगुप्ता ऐकलंय तुम्ही? हाँ, अकाउंटंट आहे तो तुमचा। ये भी गुह्य कंसेप्ट है। मैं बाद में, अभी समय कम है, नहीं तो इसके ऊपर बहुत बड़ा क्लास है, शॉर्ट में सुना रहा हूँ। तो जब शरीर छूटेगा तो ऐसे कहते हैं कि वो चित्रगुप्ता आपका अकाउंट, आपकी डायरी खोलेगा, क्या पाप और पुण्य कितने, उस अनुसार स्वर्ग नरक में भेजते हैं। तो आपका शरीर छूटा, ऊपर गए, तो पूछेगा कौन आले? तो बोलेंगे उसके सेवाधारी, सर हे भुसावळचा आहे माणूस, भुसावळवरून आलेत। अच्छा कौन है? बीके है, ब्रह्मा कुमारी के है। अच्छा इनका फाइल लाओ, तो आपकी फाइल लाई जाएगी।
अच्छा, क्या किया ब्रह्मा कुमारी? सेंटर पर जाते थे? हाँ, गुरुवार को भोग खाने को जाते थे। उधर लिखा हुआ होगा गुरुवार को केवल भोग खाने को जाते थे। अच्छा, कुछ सेवा किया, सफल किया? तन मन धन नहीं, वो दीदी बोल बोल के थक गई लेकिन इन्होंने सफल नहीं किया। अच्छा, कुछ तपस्या किया? नहीं, टाइम ही नहीं। तो वो सब लिखा हुआ होगा, आपने कितना धन सफल किया, कितने तन से सेवा की, कितने मन से सेवा की, अभी उसके सामने पूरा है, रिकॉर्ड है। चित्रगुप्त माना वो देख रहा है, आप देख रहे हो आपने क्या क्या कर्म किए हुए हैं, दोनों को दिखाई दे रहा है, ब्रह्मा बाबा और आप। उस समय ना एक ही इमोशन होगा, एक ही भावना होगी, पश्चाताप। बाबा के शब्द मैं सुनाता हूँ। बाबा ने कहा लास्ट में जब रिजल्ट आउट होगा तो दुनिया वाले, जैसे ये सेंटर है ना, बाजू वाले अगर नहीं आते वो लोग रोने वाले हैं, अरे हमारे बाजू में भगवान का घर था लेकिन हम नहीं गए, वो रोएंगे। लेकिन बाबा के बच्चे जिनको सब कुछ पता था, अंतिम जन्म है, अब नहीं तो कब नहीं, पूरे कल्प की कमाई, भक्ति में हमने जो मांगा था सब देने को बाबा तैयार था, लेकिन मैंने झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट किया, सफल नहीं किया। वो रोएंगे नहीं, बाबा ने कहा खून के आंसू रोएंगे, आंखों से इतना खून जैसे आंसू, बहुत पश्चाताप होगा उस समय। और दुख इस बात का होगा कि आपके साथ वाले भी होंगे और आप देखेंगे अरे ये पास हो गया, ये पास हो गया, मैं ही रह गया। उस समय और तकलीफ होगा। ये दादी गुलजार कहती थी, 2 लाइन लगेगी लास्ट में, पश्चाताप की लाइन और प्राप्ति की लाइन। बहुत काल का अभ्यास अच्छा चाहिए, नहीं तो मुश्किल होगा। तो अभी तक जो ड्रामा हुआ इसको ऐसे ही होना चाहिए। अभी आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आज 24 सितंबर 2025 ड्रामा ऐसे ही चलेगा। जैसे ये भाई फोन पे बोल रहा है ना, यही करेगा ये हर कल्प में। यू कांट हेल्प इट, ये चॉइस है उस आत्मा के, ये आत्मा का चॉइस है, उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो वंडर लगा, हम अव्यक्त बाप दादा से मिल रहे हैं, मेरे बाजू में एक वीआईपी सोफा पे बैठे, वीआईपी है, वो हीरो वाला मोबाइल, बाबा दृष्टि देने लगा, इसका मोबाइल बज गया। एक तो बजना नहीं चाहिए, क्लास में मोबाइल नहीं बजना चाहिए, नियम है, बाबा आया हुआ है, फिर भी बजा, अभी बज गया, सभी दृष्टि ले रहे हैं बाबा से। आपको क्या करना चाहिए? मोबाइल को तुरंत बंद करना चाहिए। उसने उठाया और वो बोल रहा है अभी नहीं, अभी नहीं, बाबा दृष्टि दे रहा है, मैं आपसे बाद में बात कर। मुझे बहुत रहम आया उस आत्मा के ऊपर कि इसको नहीं पता कि कितना नुकसान कर रहा है अपना। 63 जन्म की भक्ति का फल है सामने, भगवान जो दृष्टि दे रहा है, और आप मोबाइल में लगे हुए हैं, बुद्धि डिसीजन दे रहे, यही नंबर बन रहा है। बाबा क्या करेगा इसमें? बाबा कुछ नहीं कर सकता। भोला बनना अच्छा है, ऐसे भोले नहीं बनना है। ते कबूतराचं उदाहरण देतात ना, बोका आला, बिल्ली आ गई तो कबूतर क्या करते हैं? आग बंद करते, वो ते कहाँ है? बोका नहीं है, तो खाऊन जाणार तिला। लास्ट में रोएंगे। अगर आप चाहते हो नहीं हो तो आज यहाँ से जाने के बाद बाबा के कमरे में बैठो 2 मिनट, बाबा को सब कुछ सुना दो, जो कुछ भी हुआ है, बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई, छोटी, बचपन से। बाबा तो कहता है कहानी लिखो, लिख के दे दो। ये 1 जन्म का हमको याद है, बाकी 62 जन्म कितना पाप किया होगा। पापाचे कळप माऊलीने म्हटलेलं आहे, कळप आहे डोक्यावर, पहाड़ के पहाड़ है। अभी चांस है, बहुत चांस है, तपस्या करो, बाबा को बोलो बाबा मुझे माफ़ करना, सभी से माफ़ी मांगो, जाने अनजाने में मेरे से ये गलतियाँ हुई है बाबा। आज मुझे रियलाइज़ हुआ है कि लास्ट समय सब दिखाई देगा, मैं नहीं चाहता हूँ सज़ा भुगतना।
तो मैं सब यहाँ योग बल से चुकता करूँगा। आज बाबा को प्रॉमिस करो कि मैं अपना सब कुछ सफल करूँगा, जितना सफल कर सकता हूँ सफल करूँगा। बराबर है? करेंगे। आज मैं ये सब आपको बहुत सुना सकता हूँ। जब नोटबंदी हुई, मैं फील्ड में था साउथ में, और पहले दिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, भाइयों आज नोटबंद। मैंने क्या देखा, दूसरे दिन बाबा के कमरे में बंडल के बंडल आ रहे। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये बंडल अभी तक किधर थे? जैसे ही नोटबंदी हुआ अब बंडल देने लगे। तो बाबा को समझ में आ गया, ऐसे लेगा बाबा। मैं तो एक सुना था, एक हमारा भाई पॉलिटिशियन बहुत अच्छा, ये पूरा कमरा नोटों के बंडल से भरा हुआ। कहता है अभी मैं इसको यूज़ भी नहीं कर सकता, फेंक भी नहीं सकता। तब बाबा की बात मुझे याद आई, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर ले जाए, सफल उसी की होगी जो। उस समय कुछ नहीं कर सकते आप। अभी जो भी करना है, तो नंबर भगवान नहीं बना रहा है, नंबर हम बना रहे हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये भगवत गीता का श्लोक है, 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसके ऊपर झगड़ा होता है। वो कहते हैं आपकी भगवत गीता ऊंच नीच प्रथा, क्योंकि उसमें लिखा है 4 वर्णों की रचना की। तो वो लोग झगड़ा करते हैं, आपकी भगवत गीता ना ऊंच नीच भेदभाव सिखाते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये नंबर किस आधार पर पढ़े हैं? गुण और कर्मों के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। जन्म से ही कोई ऊंच नीच नहीं होता है। यहाँ पे देखो, बाबा के बच्चों का सरनेम भी किसी को पता नहीं होता है। हमको नहीं पता, हम तो आत्मा देखते हैं ना। आपके हाथ में है नंबर लेना। तो आज के बाद बाबा से माफ़ी मांगो, सभी से माफ़ी मांगो, और डिसाइड करो कि मेरे को माला में आना है तो मेरे को क्या करना है। अगर आपके पास काला धन है एक्स्ट्रा, सफल करो। अगर आपका शरीर अच्छा है, शरीर को सेवा में लगाओ। अगर आपका मन पावरफुल है, एकाग्रता से मनसा सेवा करो। आपके श्वास अच्छे, श्वास को लगाओ, समय लगाओ, तन मन धन समय श्वास सब कुछ लगा दो। 20 नाखून का जोर लगा दो। आणि कोणाची वाट बघताय तुम्ही? 90 वर्ष व्हायला आले, काय करणार? 100 वर्षाचं संगम युग है। अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और अभी जो भी करेंगे ना, वो कल्प कल्प का पाठ नोंद होगा, और हर कल्प में वैसे ही बनोगे। मला लोक वेड्यात काढतात। मला अमेरिकेला जायचं होतं, MD मी सगळं सोडलं। तर मी जेव्हा MD सोडला, हम तो झाटकू है, झाटकू समझते हैं? कोर्स नहीं किया, देखा और फिदा हो गए। जन्म मधुबन का है, तो मधुबन में 7 डेज कोर्स शीलूबेन ने करा है, लेकिन वो पांडवन देखा और खत्म। तो मुझे लोगों ने कहा तू वेडा आहेस, लोकांना MD मिळत नाही, तुला MD मिळत आहे, तू कसा काय फसलास ब्रह्माकुमारीमध्ये? मेरे क्लासमेट मेरे को पूछ रहे, तू कसा काय फसलास ब्रह्माकुमारीमध्ये? मी म्हटलं मी काहीतरी पुण्य केलं आहे म्हणून फसलो, तुमची पापं अजून बाकी आहेत म्हणून तुम्ही नाही फसला। इन लोग डरना नहीं। आज वही मेरा क्लासमेट हार्ट का सर्जन है, ओपन बाईपास सर्जरी करता है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, अभी हो गए 30 साल। तो मुझे बोलते सचिन मला रात्री झोप नाही, तुझं ते मेडिटेशन शिकव। मैंने कहा ठीक है, ये तो शिकवतो तुला। ड्रामा बदलता है, आपको एक बल एक भरोसे चलना है। मेरा बचपन झोपड़पट्टी में गया। आम्ही तर कोकणातली लोक, मछली खाने वाले। झोपडपट्टीमध्ये तुम्हाला काय संस्कार मिळणार? आई वडील नाही शिकलेले आहे, चारी बाजूला मारामारी, मर्डर होता है, तड़ीपार है, ऐसे वातावरण में हम बड़े हुए हैं। लेकिन बाबा ने खींचा,
घर वालों ने बहुत विरोध किया, मेरा भूत उतारने के लिए पंडित बुलवाए, मेरी शांति करने के लिए। लेकिन जो पंडित मेरी शांति करने के लिए आया था वही शांत होकर गया। ये बाबा का कमाल है। बहुत कुछ हुआ। ये सब मैंने इस किताब में, ये किताब है, मैंने लाया है दीदी के लिए कॉपी। ये किताब में लिखा हुआ है समस्याओं से समाधान, ईश्वरीय अनुभव, चमत्कार करा है बाबा ने। और मैं चमत्कारों को नहीं मानता हूँ, लेकिन इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, संगम युग पे सबसे बुद्धिमान वो है जो अपना सब कुछ ईश्वर के ऊपर न्योछावर कर दे। माझं काय नुकसान झालं, मी MD सोडलं, विदेशला जाणं सोडलं, सगळं सोडलं, माझं काही नुकसान नाही झालं। माझ्या हाताखाली MD डॉक्टर काम करतायत। कोणाचा कमाल है? ये बाबा का कमाल है। आज 12 डिग्री है, अभी भी PhD चल रहा है। ये मोबाइल एडिक्शन के ऊपर PhD कर रहे हैं हम। शिकायची हौस है, नवीन नवीन शिकायची। 180 देशों में सेवा करने के निमित्त बनाया है बाबा ने। बाबा का मैसेज 180 कंट्रीज में गया है। बाबा ने टोबैको के लिए कैसे हुआ? मुरली के ऊपर अटेंशन, अमृत वेला और तपस्या। सेवा अपने आप होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी सेवा ऑटोमेटिकली हो रहे है। लास्ट सेवा है चेहरे और चलन के द्वारा सेवा। आप लोगों को घर गृहस्थ में रहते हुए बैलेंस रखना है। नंबर 1, बैलेंस नहीं छोड़ना है। नंबर 2, आपका व्यवहार से ही सेवा होगी। लोग तुम्हाला बघून येणार ब्रह्मा कुमारीकडे। आप कैसे चलते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कैसे बात करते हो लोगों से। हमारे इधर एक कुमारी, अभी वो मॅनेजर, पर हमेशा सफेद ड्रेस बॅच, पाण्यावरून भांडण झालं मुंबई। काय बोललं असावं तिने? ती म्हणाली, मला खूप हसायला आलं, ती म्हणाली ओम शांतीमध्ये आहे म्हणून गप्पा आहे, नाही तर दाखवून दिलं असतं। मी म्हटलं हे पण बोलायची काय गरज होती? न बोलता तुम्ही सगळं दाखवून दिला। ये बाबा के बच्चे हैं। आप अगर घर में या जहाँ आप रहते हो वहाँ गुस्सा करते हो तो ओम शांति है या ओम अशांति है? आप सेवा नहीं कर रहे, आप डिससर्विस करते। हे बघा, हे ओम शांती वाले असे असतात। लोक बोलणार ना, यस और नो, तो गुस्सा करते कि नहीं करते? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? रिजल्ट इज़ आउट। मुझे ये हॉल अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोग्राम ले सकता हूँ। आई एम ए ट्रेनर, बाबा ने ट्रेनर बनाया है, तो विहासा का प्रोग्राम सिर्फ यहाँ AC नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स को बुलाएंगे। क्योंकि यहाँ कितने लोग बैठ सकते हैं? 100, तो 100 लोग आ गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये विहासा का फुल डे चलता है, दिव्य गुणों की धारणा। अभी हम हिंदी में ला रहे हैं, पहले तो ये अंग्रेजी में था। तो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, दादी जानकी ने लंदन से लाया है। मैं आज डॉक्टर्स को एड्रेस कर रहा हूँ रात को 9 से 11 IMA को, मैं उनको बताने वाला हूँ। पर मुझे ये अच्छा लगा, एक कोने में है सेंटर, ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है, यहाँ तपस्या हो सकती है। यहाँ मैंने स्वच्छता नोटिस की, सब जगह पे स्वच्छता है, क्लीनलीनेस है, और मुझे डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है, अनुशासन है। निमित्त आत्माओं के ना वो संस्कार सब आ जाते हैं। निमित्त आत्माओं की साधना होती है, जो भी दीदी यहाँ की है। तो काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ डायबिटीज़ वाले, कोई मीठे बच्चे हैं इधर? मीठे माना डायबिटीज़ वाले। हाँ हाँ, तो बेचारों को भूख लगता है, शुगर कम हो सकता है। ठीक है, अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा, आप में से मुरली रहस्य कौन कौन सुनता है? ज्ञान रहस्य जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, 4 5 6 7 8, ठीक है, काफ़ी सुनते हैं। आप में से किसी को भी कोई तकलीफ हो, है ना, आजकाल मानसिक आजार भरपूर आहेत, चिंता, रात्री झोप नाही येत, उदासी, आणखीन पण प्रॉब्लेम असतील तर तुम्ही माझ्याशी बोलू शकता।
मेरा नंबर चाहिए तो आप ले सकते हैं। आप नंबर कर पे व्हाट्सअप करना। मेरा नंबर है, मराठीतून सांगू इंग्रजीमध्ये? 9892 9892 9892 1919 1919 42 42 9892 1919 42। डॉक्टर सचिन परब, सचिन में सच है, परब में रब है। 9892 191942 9892 1919 42 9892 1919 42। आप अगर मुझे फ़ोन करेंगे तो गारंटी है मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, इसलिए व्हाट्सअप करना और अपना नाम लिखना नीचे कि मैं ही हूँ, मेरे को ये चाहिए, ठीक है। मैं आपको वीडियो भी भेज सकता हूँ, आपको अगर कोई पुरुषार्थ के, तीव्र पुरुषार्थ के वीडियो चाहिए तो भेज सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओम शांति। मैं यहाँ रुकता हूँ। शांति। सबके चेहरे से ही पता पड़ रहा है कि आप बहुत रिफ्रेश, एकदम ताजे ताजे लग रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था, मुरली सुन रहे थे तो बहुत ढीले ढाले, और भाई जी की क्लास सुनकर एकदम फ्रेश, ताज़ा ताज़ा लग रहा है। वातावरण भी, वाइब्रेशन भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। भाई जी ने हमें बहुत ही सुंदर ऐसी पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने वाली बातें बताई। रामायण का कितना अच्छा विश्लेषण जो हमें कभी ये मालूम नहीं था, वो हमारे सामने रखा। दूसरा, 4 विषय, इसका विस्तार बहुत सिंपल रीति से उन्होंने बताया। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हम हमेशा बाबा की मुरलियों में सुनते हैं, पर आज ऐसा लग रहा था कि बहुत सिंपल रीति से हमें कोई परोस रहा है बहुत अच्छा अच्छा भोजन, और ये भोजन हमारे अंदर जा रहा था और बहुत टेस्टी भी, बोलो टेस्टी लग रहा था भोजन। आज का भोजन बहुत टेस्टी भी लग रहा था। और तीसरा, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि हम ब्राह्मणों में एक संतुलन, और दूसरा हमारा व्यवहार, इससे ही बाबा की क्या होगी, सेवा होगी। तो डॉक्टर सचिन भाई जी से मैं अभी, उन्होंने एक शब्द बोला, सचिन में सच है और परब में रब है। सचमुच आप है ही ऐसे। हमें भी थोड़ा विचार चल रहा था कि मुरली क्लास के बाद इन आप लोगों को हैंडल करना, कंट्रोल करना बड़ा कठिन हो जाता है हम बहनों के लिए, क्योंकि मुरली के बाद एक एक उठ के जाने लगते हैं। तो सोच रहे थे दीदी कि भाई आएंगे, भाई जी कितना समय लगाएंगे तैयार होने में, और कभी नहीं रुके तो मैंने भाई जी के अंदर एक इतना अच्छा गुण, एक चुस्त भी है और दूसरा मस्त भी है। जो मस्त तो हमें किया ही, पर चुस्त की वो 7:45 बजे यहाँ पहुँचे, और 15 मिनट सिर्फ तैयार होने में कितना लगे, 15 मिनट में वो आप हमारे सामने आकर मौजूद हो गए। तो मैं एक बार दिल से आप सभी के लिए कहूँगी, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे कि आप समय के कितने पंक्चुअल हैं, रेगुलर है। ये हमने आपसे सीखा। तो आपका हम भुसावल सेंटर की भाई बहनों की तरफ से, हमारी आदरणीय सिंधु दीदी जी की तरफ से आपका बहुत 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 आभार और धन्यवाद करती हूँ। और इतना ही बोलना चाहूँगी क्योंकि आपने दोनों ही भाषा में हमारी क्लास कराई, हिंदी भी और मराठी भी, है ना, मराठी भी और हिंदी भी। हाँ, एक एक बात जैसे कि हमारे जहन में चली गई, अंदर चली गई, और ऐसा लग रहा है कि हम अभी तो उड़ने ही लगेंगे। तो उड़ते रहेंगे,
पुरुषार्थ को आगे भाई जी को दो आश्वासन, हाथ खड़ा करेंगे सभी कि हम अपने ऐसा ही पुरुषार्थ करते रहेंगे। जैसे कहते हैं ना, इमारत को बनाने के लिए पहले पाया मजबूत पक्का बनाना पड़ता है, फाउंडेशन। खास हम इमारत बनाते, घर बनाते तो ध्यान रखते कि पाया मजबूत होना चाहिए, इसलिए उसमें बड़े बड़े पत्थर डालते हैं कि भाई जितना पाया मजबूत उतनी इमारत मजबूत। तो आज हम सबका अभी काफी दिनों से पाया क्या हो गया था, बोलो बोलो, आप ही बोलो, पाया क्या हो गया था, ढीला। हाँ, तो आज क्या हो गया, आज एकदम मजबूत। अब इमारत कैसी होगी, अब पुरुषार्थ कैसा होगा, एकदम अच्छा। तो मैं भाई जी के लिए ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही बोलूंगी। ऋणी आहोत आम्ही आपले, ऋणी आहोत आम्ही आपले, देतो शब्द सुमनाचा उपहार। अनमोल वेळ दिलास आम्हासाठी, अनमोल वेळ दिला आम्हासाठी, आज मानतो आपले आभार, आज मानतो आपले आभार। कारण इसलिए उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया क्योंकि वो विशेष डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मुझे इतना डिटेल नहीं मालूम, पर वो विशेष उनके लिए आए हैं कार्यक्रम के लिए, पर हमें इतना कीमती समय दिया और हमारे पुरुषार्थ में एक तीव्रता लाई। इसलिए फिर से दीदी की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत 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 दिल से आभार, धन्यवाद। यही चाहते हैं कि आप फिर यहाँ पर आइए और हमें हमारी बैटरी को बोलो चार्ज करते रहे। ओम शांति। करते चले हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते साथ वो चलते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी, बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ
सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाते जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया मेरे लाड